ब्रजमंडल में हुआ है। भगवान के प्रागट्य उत्सव में यानी नंदोत्सव में प्रवेश करने से पूर्व कुछ एक दो शेष कथाएं हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। समझिए कुछ 20-25 मिनट की कथा है, संक्षिप्त में, पर उस कथा को हम स्पर्श करते चलेंगे। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी के समक्ष गंगा तट पर विराजमान है। राजा को शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी बालक का श्राप मिला है। ये ऋषि बालक का ब्राह्मण का श्राप है। राजा का एक ऐसा समझिए एक ऐसी भूल जिस बदले उस ब्राह्मण बालक से राजा को 7 दिवस के बाद तक्षक नाग से दंश पाकर मृत्यु को प्राप्त होने का शाप मिला। उस शाप के कारण ही परीक्षित राजा को अनेक संतों का, महात्माओं का दर्शन मिला है। गंगा तट पर कई महात्मा सत्संग करने विराजित हैं। राजा के मोक्ष का दर्शन करने हेतु लालायित है। स्वयं व्यास जी, कृष्णदेव पायन व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि कथा का श्रवण करवा रहे हैं। 4 दिवस विश्राम हो चुके हैं। सुखदेव मुनि राजा से पूछते हैं कि हे राजा, अब आपके कोई शारीरिक धर्म अगर निभाना चाहते हो, भूख प्यास लगी हो, तो राजा आप थोड़ा समय ले लो। जब परीक्षित राजा से सुखदेव मुनि ने कहा तो राजा कहते हैं कि हे मुनिवर, अब तो ठाकुर जी प्रकट हो गए हैं, अब तो मैं अपने देह का भान भी भूल गया हूँ। मुझे किसी धर्म को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं लगती है। आप तो बस मुझे अब परमात्मा की लीला कथाएं सुनाओ। मैं परमात्मा की कथाएं सुनने के लिए आतुर हूँ। किस प्रकार भगवान ने लीलाएं की, ये कथा सुनाओ। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा, प्रत्येक जीव का मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद ये धर्म है कि इस देह का उपयोग, सदुपयोग करते हुए वो परमात्मा तत्व में लीन रहे, उनका स्मरण करे, उनका भजन करे और उनके आनंद में अविरत अपने जीवन को बिताए। किसी न किसी माध्यम से येन केन प्रकारेण जीव परमात्मा से जुड़ा रहे। इस प्रकार सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं कि राजा, अष्टम स्कंद की कथा मैं आपको सुना रही हूं, जहां सुखदेव मुनि कहते हैं, हे राजा, एक त्रिकुट नाम का पर्वत है। वो 10,000 योजन ऊंचा है और उतना ही चौड़ा है। उसके तलहटी में एक गजराज रहता है और वो गजराज कई हथनियों के साथ, हाथी उस वन उपवन में विचरण करता है। एक दिन वो जलाशय में स्नान करने के लिए क्षीर सागर की ओर बढ़ा। साथ में उसके हथनियां, उसके बच्चे, सब कोई साथ है। ये हाथी यानी गजराज क्षीर सागर के किनारे पहुंचा। जल में उसने प्रवेश किया और जैसे ही जल में प्रवेश किया तो उस गजराज को एक ग्राह ने पकड़ लिया। गजराज का चरण एक ग्राह ने पकड़ लिया। गजराज ने अपना पैर छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु कैसे भी करके उस ग्राह ने गजराज का पैर छोड़ा नहीं। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा, गज और ग्रह में युद्ध प्रारंभ हो गया।
तो गजराज और ग्राह के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। कभी तो गजराज खींच के ग्राह को किनारे ले आते हैं और कभी वो ग्राह गजराज को खींच के पानी में ले जाता है। ग्राह शक्ति मजबूत है जल में, क्योंकि वो जलचर जीव है, तो ग्राह की शक्ति जल में मजबूत है। और गज तो हाथी जो है वो तो जमीन का प्राणी है, उसकी शक्ति जमीन में ज्यादा है और ग्राह की शक्ति पानी में ज्यादा है। अब वो ग्राह गजराज पे भारी पड़ने लगा, बार बार खींच के जल में ले जाता है। गजराज प्रयास करते हैं, फिर अपने शरीर को खींच के किनारे ले आते हैं। युद्ध चलता रहा। उन हथनियों ने, हाथी के बालकों ने गजराज का पैर ग्राह से छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु गजराज अपना पैर छुड़ा नहीं पाए। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया। थोड़े समय तक तो वे हथनियां और हाथी के बच्चे वहां रुके, फिर थोड़ा समय बीता और वे सब उस गजराज को अकेला वहां चिर चादर के किनारे छोड़कर चले गए। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा ये जो हाथी है, ये जो गजराज है, ये और कोई नहीं है, ये जीव है। इस जीव के कई परिवारजन होते हैं, कई नाते होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, पर जब काल के ग्रास ये जीव पड़ता है ना, तब इस जीव का कोई नहीं होता, सब छोड़ के चले जाते हैं। मृत्यु की शैया पर मनुष्य अकेला होता है, कोई किसी के साथ भला मर सकता है क्या? आप साथ में जी सकते हो, एक दूसरे को सुख आनंद देकर अपने धर्म का पालन कर सकते हो, पर मरने वाले के साथ कोई मर सकता है क्या? आप अकेला अवतरे, आप अकेला जाए, अकेले आया है जो उसे अकेले जाना है। तुलसी यूं इस जीव का साथी सगा न कोई, जो आया है अकेला उसे अकेले जाना है। तो गजराज को हथनियां सारी वहां छोड़ के चली गई। कितना समय रुकेंगी? उन्हें भी तो देह धर्म होते हैं, भूख प्यास लगती है, हाथी और हथनी के बच्चे हैं। थोड़ा समय तो प्रयास किया, हाथी को जब, गजराज को जब मुक्त न करा पाई तो सब अपने स्थान को चले गए। अब गजराज अकेले ही अपने जीवन और मृत्यु का युद्ध ग्राह से कर रहे हैं, अपने प्राणों की रक्षा करने का पूर्णतम प्रयास कर रहे हैं, पर ग्राह से छुड़ा नहीं पाते स्वयं को। अब क्या हुआ? धीरे 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 उस गजराज की चेतना स्थिर होने लगी। पहले तो गजराज सोचने लगे कि मेरी पत्नी, मेरे बालक, मेरे सारे संबंधी, यानी पूरा हाथियों का जो झुंड था, अरे सब मुझे अकेला छोड़ के चले गए। उस बात पर गजराज को बड़ा विचार आया। सोचता रहा मन में थोड़े समय तक तो कि ये कैसा संसार है, सब मुझे यहाँ प्राणों का ग्रास बनाकर चले गए, अब मेरा कौन? अब तो गजराज है, उसे पता नहीं है भगवान कौन है, कैसे है, कहाँ है, वो कुछ नहीं जानता। तो उस गजराज को भाव प्रकट हुआ। अब गजराज ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। उन्हें पता नहीं है भगवान कौन है, कैसे है, गजराज नहीं जानते, पर इतना ही पता है कि इस समूचे संसार का कोई सर्वात्मा है, कोई सर्वव्यापी है, कोई अंतर्यामी है, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी सत्ता, कोई ऐसी महत्ता है, कोई ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से समूचा संसार पोषित हो रहा है, इसका पालन चल रहा है और इसका संचालन हो रहा है। कोई है ऐसा जो सर्वात्मा कहा गया है। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा उस गजराज को ये बुद्धि आई कहां से? उसको ये बुद्धि कहां से मिली कि मुझे उस सर्वात्मा को अब पुकारना है, अब मुझे उन्हें याद करना है। वो गजराज भगवान को संबोधन करने लगा। गजराज कहता है, ओम नमो
भगवते तस्मै यत् एतच्चित्तात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्नदं यदच्छेदं येनेदं च इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भूवम्। हो प्रभु, हो सर्वात्मा, ये जो ग्रह है ना, ये आपका भेजा हुआ है, इसने मुझे पकड़ लिया है और इसके फंदे में फंसकर मैं बड़ा आतुर हो रहा हूं। नमामि मे ज्ञातयातुरं गजा कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुं ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहं च तं यामि परं परायणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मुझे और कुछ नहीं सूझा तो इस विपत्ति के अवसर पर हे सर्वात्मा, विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान, मुझे आपकी शरण लेने का मन हुआ। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपके आश्रित हूँ। ये जीव जब तक इस संसार से ठोकर नहीं खाता तब तक परमात्मा को याद नहीं करता। जब तक कहते हैं ना, सोटी बाजे चप चप ने विद्या आवे दम दम, जब तक अच्छी खासी सोटी गुरुजी के हाथों से शिष्यों को पड़ती नहीं ना, तब तक दिमाग चलता नहीं, बुद्धि चलती नहीं, एकाग्रता आती नहीं और पाठ अध्याय याद होते नहीं। जब तक ठोकर नहीं लगती, उनकी चपाट नहीं लगती, तब तक ये बुद्धि ठिकाने नहीं आती है। गजराज मदमस्त होके रहता था, अपने आप को समूचे उस जंगल का, वन का राजा समझता था और बड़ा ही मदमस्त रहता था। आज ग्रह के फंदे में फंसा है। यहं कश्चन शोरबलि होन्तकोर गात प्रचंड वेगाद विधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्या मृत्यु प्रधावत्यरणं तमेवहि। ये बड़ा ही बलशाली है, इसने मुझे प्रचंड तरीके से पकड़ रखा है। जैसे एक सांप नौलिए को निगल जाना चाहता है, उसी प्रकार ये ग्रह मुझे भी निगल जाना चाहता है। पर हे प्रभु, हे सर्वात्मा, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। इस प्रकार की बुद्धि भजन करने की, भगवान को याद करने की, ऐसी बुद्धि उस गजराज को कहां से प्राप्त हुई? सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ये गजेंद्र मोक्ष के श्लोक है। गए जन्म में, पूर्व जन्म में इस गजेंद्र ने इसी स्तोत्र का पाठ किया था और इसी स्तोत्र को हृदयंगम किया था, पर वो गज योनि में आ गया, उसकी स्मृति भंग हो गई। पर आज ऐसे अवसर पर उसकी वो स्मृति फिर जागृत हो गई। जिस पाठ को वो पूर्व जन्म में किया करता था, उस पाठ का उसके मन में, चित्त में जागरण हो गया। गजेंद्र मोक्ष का पाठ है, ये श्लोक है, और गजेंद्र ने उन्हीं स्तोत्र के माध्यम से स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। कहने का तात्पर्य, भगवान का लिया हुआ गलती से भी नाम व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आपने एक बार भी उनका नाम लिया है तो उस हर एक बार के नाम लेने पर आपको उसका पुण्य जरूर मिलेगा। गजेंद्र ने पूर्व जन्म में उनका नाम लिया था, स्तोत्र किया था, वो इस जन्म में उसे स्मृति जाग गई और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा है। पूर्व जन्म ने जिस स्तोत्र का जाप करता था, स्मरण करता था, वही संस्कार आज काम आ गए।
सुखदेव मुनि कहते हैं राजा, इसीलिए कोई भी एक स्तोत्र का अनुष्ठान, कोई भी एक पाठ का आधार आश्रय मनुष्य को जरूर लेना चाहिए, इस प्रकार कि वो पाठ उसके जीवन में, स्तोत्र उसके जीवन में जन्मों जन्म उसकी स्मृति बनी रहे। कुछ इस तरीके से कल कहा था ना मैंने, कोई भी एक पाठ स्तोत्र धारण कर लो, मुसीबत के समय में वही पाठ, वही स्तोत्र, वही नाम अपने मुख से प्रकट हो जाता है। तो महाराज गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की है। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजा ये जीव भक्त कम और ठग ज्यादा है। भगवान को ठगता है, अपनी भक्ति का दावा करता है, पर सही मायने में ये भगवान की भक्ति नहीं करता, केवल ढोंग करता है। पर आज गजेंद्र ने अपने हृदय के पूर्व जन्म के संस्कार को जागृत कर दिया और पुकारा है ठाकुर जी को। गजेंद्र मोक्ष के कुछ श्लोक है। अब जब गजेंद्र ने पुकारा है इतनी आर्द्र भाव से, तो श्री भगवान प्रकट हुए हैं। सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, तम तद्वत्तार्थमुपलभ्य जगन् निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविज्येह सह संस्तु वृद्धिः छन्दोमयेन गरुडेन समूहमान चक्र आयुधो अभ्यगदाशु यतो गजेंद्र। ओ राजा परीक्षित, सर्वदेव रूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। जगन निवास, समूचे जगत में निवास करने वाले, स्तोत्र निशम्य, एकमात्र इस संसार के आधार उस गजेंद्र की अत्यधिक पीड़ा को देखकर द्रविड़ हो गया उनका मन, और उनकी स्तुति सुनकर वेदमय परमात्मा गरुड़ पर सवार होकर सुदर्शन चक्र धारण कर कर गजेंद्र के समक्ष क्षीर सागर के किनारे त्रिकूट नाम के पर्वत के यहाँ प्रकट हो गए। बोलिए श्री चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है, गरुड़ पर सवार है। गरुड़ वाणी का प्रतीक है, गरुड़ वाणी का प्रतीक है महाराज, और परमात्मा वाणी पर सवारी करते हैं। समझ आया? गरुड़ शब्द है, गरुड़ वाणी कही जाती है, वाणी का प्रतीक है, और भगवान वाणी पर सवारी करते हैं। यानी जो हमारी वाणी है ना, हमारी वाणी जहां से हम उनका नाम लेते हैं, भगवान वहां निवास करते हैं। गरुड़ पर सवार होकर पधारे, देखा तो गजेंद्र का जो चरण है ग्राह ने पकड़ के रखा है। परमात्मा ने उस गजेंद्र को उबारने के लिए एक हाथ में तो सुदर्शन चक्र है और दूसरे हाथ से ठाकुर जी ने गजेंद्र का पैर पकड़ा। ठाकुर जी ने गजेंद्र का पैर पकड़ा है, पैर खींचा, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिया, और सुदर्शन चक्र ने उस ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पुकार रहा है तो गजराज, हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण, अब तो जीवन हार गया हूँ। भगवान प्रकट हुए, ग्राह का मस्तक छेद दिया, गजेंद्र को ठाकुर जी ने उबार लिया। ये गजेंद्र और ग्राह, ये दोनों भगवान के पार्षद जय और विजय हुए। सुखदेव ने वर्णन करते हैं, राजा जिस प्रकार इस क्षीर सागर रूपी जल में गजराज ग्राह के फंदे में फंस गया, उसी प्रकार इस संसार रूपी महासागर में ये जीव फंस जाता है। और इस काल के चपेट में जब वो पकड़ाता है, तब वो केवल और केवल भगवान का नाम लेकर ही, ठाकुर जी को याद कर कर ही अपने आप को काल के चक्र से छुड़ा पाता है।
गजेंद्र की इस कथा को श्रवण करके परीक्षित राजा को मन में बड़ा आनंद हुआ। बड़ी प्रसन्नता से सुखदेव मुनि को धन्यवाद किया है। इसके बाद अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है। महाराज देव दानव मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। वो समुद्र मंथन करते हुए उसमें से रत्न निकलते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी भी प्रकट होती है। ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, ये सारे रत्न प्रकट होते हैं और ये सारे परमात्मा की कृपा से देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। बार बार देवताओं के मध्य दानवों के साथ युद्ध होते रहते हैं। एक बार देवता हार गए, दानव जीत गए। दानव के पास देवताओं की संपत्ति चली गई। अब देवताओं को अपना ऐश्वर्य प्राप्त करने हेतु भगवान श्री हरि से प्रार्थना की है। भगवान श्री हरि ने देवताओं को प्रसन्न किया है और कहा है कि मैं शीघ्रता से अवतार धारण करूंगा और मैं तुम्हें अपना ऐश्वर्य वापस दिलाऊंगा। तब ठाकुर जी ने वामन भगवान का अवतार लिया है। भगवान वामन बनकर पधारे हैं। बोलिए वामन भगवान की। बलि के द्वार पर ठाकुर जी पधारे हैं और बलि के द्वार पधार कर 3 पैर धरती मांग कर बलि का सर्वस्व ठाकुर जी ने प्राप्त कर लिया और देवताओं को देकर समर्पित करके देवताओं को प्रसन्न कर लिया। महाराज बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मोर मुकुट बंसी वारे की। जब भगवान बलि राजा के द्वार गए ब्राह्मण बनकर और बलि राजा से कहा, बलि राजा ने स्वागत किया और बलि राजा ने कहा कि मैं आपको सर्वस्व देने को आतुर हूँ, आप जो चाहे मुझसे मांग ले। तो ठाकुर जी ने कहा जो वामन अवतार में है प्रभु, वामन भगवान कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि राजा बार बार कहते हैं कुछ मांग लो, कुछ ले लो, सब कुछ दे सकता हूँ, कुछ ले लो, कोई कन्या ले लो, थोड़े गांव ले लो, थोड़ा ऐश्वर्य ले लो, थोड़ी संपत्ति, थोड़ा धन, कुछ तो ले लो। वामन भगवान प्यार कर देना, कुछ नहीं चाहिए। बलि राजा हाथ में जल लेते हैं, कहते संकल्प करता हूँ आप जो मांगो मैं दूंगा। बलि ने वचन दिया। शुक्राचार्य जी जो बलि राजा के गुरु हैं रोकते हैं कि नहीं नहीं मत दो वचन, संकल्प मत करो, ये तो वो है विष्णु भगवान, ये तुम्हारा सब ले जाएंगे। बलि क्या कहते हैं, ये समझने की बात है। बलि कहते हैं कि मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन, जिसके द्वार पर आज स्वयं भगवान मांगने चले आए हैं। तो मुझसे बड़ा धनी कौन, मुझसे बड़ा धन्य भागी सौभाग्यशाली कौन। मैं अपना सर्वस्व क्या प्राण भी न दे दूं। संकल्प कर लिया अंजलि में जल भरकर। अमुक वारे अमुक समय, जैसे आचार्य जी आपको करवाते तो संकल्प है, अमुक काल अमुक देश अमुक समय अमुक तिथे अमुक वासरे अमुक नक्षत्र कुल गोत्र बोलकर उस प्रकार बलि राजा ने भी संकल्प छोड़ दिया कि ब्राह्मण देव जो मांगेंगे दूंगा। वामन भगवान ने कहा कि एक काम करो बलि, मेरे पैरों से माप कर 3 पैर पृथ्वी दे दो मुझे। बलि राजा कहे इतनी सी चीज, इतने से आपका क्या होगा? अरे मेरा इतने से में ही होगा जो होगा, इतना ही मुझे दे दो। ठाकुर जी ने एक पैर उठाया, पूरा स्वर्ग माप लिया, दूसरा चरण उठाकर पाताल माप लिया, अब तीसरा रखो कहाँ, तो बलि आत्मसमर्पण करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम सख्य आत्मनिवेदनम। बलि का आत्मनिवेदन, सर्वस्व समर्पण परमात्मा को बहुत प्यारा लगा और ठाकुर जी पूरे भाव से भर गए। कहते हैं बलि अब तू मांग ले मुझसे। बलि ने तो सब दे दिया अपना, स्वर्ग भी माप लिया ने, पाताल भी माप लिया ने, देवताओं की इच्छा ठाकुर जी ने पूर्ण कर दी। इस कथा को मैं ऐसे संक्षिप्त में कह रही हूँ, विस्तार नहीं कर रही इसका। ठाकुर जी कहते अब तू मांग ले। अच्छा तो ऐसी मुझ पर कृपा करो, मुझ पर ऐसा आप वरदान दो कि आप मुझे छोड़ के, मेरे राज्य को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। आप
मेरे संग रहोगे। अब ठाकुर जी फंस गए वचन देके, अब बलि के द्वारपाल बन गए। बहुत समय हो गया, ठाकुर जी वैकुंठ पधारे नहीं, तो महालक्ष्मी माता को थोड़ा सोच हुआ और महालक्ष्मी माता ने नारद जी से पूछा कि राजा बलि वहीं गए थे ना ठाकुर जी? नारद जी कहते हैं हाँ, तो वो वहां अटक गए हैं, आए नहीं वापस लौट के। लक्ष्मी मैया कहती है नहीं आए, अब लेने जाना पड़ेगा आपको मैया। नारद जी ने कहा तो लक्ष्मी मैया बलि के राज्य में पहुंचे हैं और वहां पर बलि के राज्य में कार्य करने लगे। अनुकूल समय की प्रतीक्षा में थे कि कब बलि कुछ कहे और वे ठाकुर जी को मांग लो। समय आया रक्षाबंधन के दिवस का। महालक्ष्मी मैया ने बलि राजा को राखी बांध दी और कहा कि बहन अब जो मन हो वो मांगो, मैं आपको दूंगा। तो कहती है महालक्ष्मी माता भैया वो आपका जो द्वारपाल है ना उसे मुझे दे दो। तो बलि राजा कहते हैं द्वारपाल वो आपका कोई सगा संबंधी है कि आप जानते हो क्या उसे? महालक्ष्मी मैया कहती मेरा ही नहीं आपका सगा, इस समूचे संसार का सगा वो अकेला एक ही है, वही है जो है वो, उसे मुझे दे दो। तब जाकर बलि ने जाना कि एक महालक्ष्मी मैया है। इस प्रकार धन्य भाग्य है उस बलि का जो प्रहलाद जी के वंश के हैं बलि राजा, हिरण्यकशिपु के वंशज है और परम कृपा वामन भगवान ने बलि राजा पे बरसाई है। आइए एक भाव भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा तालियों की सेवा करते हुए डोले उठी रे सारी धरती, देख ले डोला गगन है सारा, डोल उठी है सारी धरती, देख ले डोल गगन है सारा।